गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम चैप्टर कर रहे थे फर्स्ट। लॉन्ग क्वेश्चन हमने जो जो इम्पोर्टेंट थे वो डिस्कस कर लिए हैं। अब रहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। वैसे तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो लगभग हैं 64, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं और बोर्ड में पूछे गए हैं हम उन क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं, बाकी फिर रिवीजन के टाइम सभी को कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है बेटा, शक्ति कितने प्रकार की होती है? शक्ति 2 प्रकार की होती है। आंसर तो केवल इतना ही है और 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। बाकी जैसे स्थिर गति और गतिशील गति, ये 2 प्रकार की होती है। तो कोई नहीं, अगर ये दोनों भी लिख दें तब भी ठीक है, और अगर आप एक लिखते हैं, नहीं शक्ति केवल 2 प्रकार की होती है, तो ये भी पूरा ठीक है। इसी प्रकार लचक भी कितने प्रकार की होती है? ये भी 2 ही प्रकार की होती है। और फिर है सहनशीलता कितने प्रकार की होती है? सहनशीलता 3 प्रकार की होती है। ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था, उसको आप एक बार देख लेना। भार प्रशिक्षण को सर्वप्रथम किस राष्ट्र ने अपनाया? यानी वेट है, मान लीजिए या तो जिम हो गया या वेट लिफ्टिंग हो गया, ये किस देश ने अपनाया था? ये सर्वप्रथम जर्मनी ने अपनाया था। अधिक गर्मी में अभ्यास करने से क्या होता है? हीट स्ट्रोक हो जाता है, यानी पानी की कमी हो जाती है और हीट स्ट्रोक हो जाता है, यानी हमारे शरीर में ज्यादा गर्मी उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है बेटा, 1980 के बाद शारीरिक पुष्टि के कौन सा घटक नहीं माना जाता? तो 1980 के बाद फुर्तीलापन या स्फूर्ति घटक को नहीं माना जाता, यानी इसको शारीरिक पुष्टि के, जैसे क्वेश्चन में आता था शारीरिक पुष्टि के घटकों का वर्णन करो, तो 1980 के बाद जो है फुर्तीलापन, इस घटक को नहीं माना जाता। गति सर्वाधिक किस प्रणाली पर निर्भर करता है? जो गति होती है वो सर्वाधिक मांसपेशियों पर निर्भर किया जाता है। और सहनशीलता को कैसे मापा जाता है? जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि शक्ति को कैसे मापा जाता है, इसी प्रकार सहनशीलता को कैसे मापा जाता है? सहनशीलता को की संख्या का पुनरावृत्ति की संख्या द्वारा मापा जा सकता है, यानी बार बार करने का जो अभ्यास है उसके द्वारा मापा जाता है कि इसके अंदर कितना एक चीज को बार बार करने की सहनशीलता है। शारीरिक पुष्टि का कोई एक घटक बताइए। सहनशीलता ही शारीरिक पुष्टि का एक घटक है। थ्रो करने के लिए किस प्रकार की शक्ति आवश्यक है? थ्रो करने के लिए हमें विस्फोटक शक्ति, हमने पीछे लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ा भी था कि जंपिंग और थ्रो में विस्फोटक शक्ति का इस्तेमाल होता है। मांसपेशीय रेशे कितने प्रकार की होती है? मांसपेशीय रेशे भी 2 प्रकार की होती है। जिम्नास्टिक में ग्राउंड फ्लोर व्यायाम और लोक नृत्य व्यायाम किस प्रकार के व्यायाम? दोनों ही लयबद्ध और तालबद्ध है।
यानी लय के साथ होते हैं, और ताल पे यानी म्यूजिक पे भी होते हैं। लोक नृत्य तो म्यूजिक पे होता है, और व्यायाम होते हैं जैसे लेजियम हो गए, डंबल हो गए, ये बेटा लयबद्ध पे होते हैं। जॉगिंग करते समय हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? जॉगिंग करते समय हमें ढीले कपड़े पहनने चाहिए। जॉगिंग के लिए सतह कैसी होनी चाहिए, यानी जिस जगह पे हम जॉगिंग कर रहे हैं उस जगह कैसी होनी चाहिए? उस जगह हमारी समतल होनी चाहिए। शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताओ। एक तो है पौष्टिक आहार और नियमित व्यायाम। अगर हम पौष्टिक आहार करेंगे और नियमित व्यायाम करेंगे तो हमारे शरीर की पुष्टि अच्छी होगी और प्रभावित होगी। हमारे शरीर में शक्ति किसके द्वारा पैदा होती है? इसको भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन में किया था। हमारे शरीर में शक्ति मांसपेशियों से पैदा होती है। हमने पढ़ा था एरोबिक्स। एरोबिक्स की 2 क्रियाओं का उदाहरण दें। ये क्या था? जॉगिंग और साइकिलिंग। कौन कौन सी थी? जॉगिंग और साइकिलिंग। अच्छा, अभी पीछे जैसे उसको हमने बताया था कि शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो इसको कैसे मापा जाता है? पाउंड और डाइन में इसे मापा जाता है। क्वेश्चन आपका, शक्ति की इकाई को मापा जाता है। तो शक्ति की इकाई को पाउंड या डाइन में मापा जाता है। जोड़ों की गति क्षमता को क्या कहते हैं? जो हमारे जोड़ हैं, जो उनकी गति और उनकी क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे लचक कहते हैं। ये हमारे शरीर में कितनी लचक है, कितनी गति है और कितनी क्षमता है। शीर्षासन में कौन सी योग्यता मिलती है? यानी हम जो आसन करते हैं शीर्षासन, यानी सिर नीचे और पैर ऊपर, तो इसमें शारीरिक योग्यता मिलती है। शरीर की क्या मिलती है? यह क्वेश्चन है, शीर्षासन में कौन सी योग्यता मिलती है? तो शीर्षासन से शारीरिक योग्यता मिलती है। भार प्रशिक्षण कितनी उम्र में शुरू करना चाहिए? तो भार प्रशिक्षण हमें लगभग 18 वर्ष की उम्र से शुरू करना चाहिए। इससे कम उम्र में हमें यह नहीं शुरू करना चाहिए। फिर जी तालमेल क्या है? शारीरिक अंगों के आपस में मिलकर कार्य करने की शक्ति को तालमेल कहते हैं। समझ में आया बेटा? यानी शारीरिक अंगों के आपस में मिलकर कार्य, यानी शरीर के सारे अंग आपस में मिलकर कार्य करें, उसे ही तालमेल कहते हैं। यानी अगर हम एक पैर पर खड़े हों तो दूसरा पैर की सपोर्ट या तालमेल या हाथों का बैलेंस ऐसा हो कि हम उस स्थिति में खड़े हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक ही स्थिति में अधिक समय तक रहने की शक्ति को क्या कहते हैं? एक ही स्थिति में अधिक देर तक खड़े होने, उसे संतुलन कहते हैं। अभी जो बताया था ना, पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था, आपस में तालमेल क्या है? तो अगर पूरे शरीर का संतुलन होगा तो शरीर का आपस में तालमेल भी होगा। जॉगिंग करने से शरीर के किस अंग को कार्यकुशलता में वृद्धि होती है? तो जॉगिंग करने से हृदय और फेफड़ों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। अच्छा जी, वजन प्रशिक्षण को सप्ताह में कितने दिन तक करना चाहिए? वजन प्रशिक्षण यानी भार को सप्ताह में 2 या 4 दिन करना चाहिए।
ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था। सर्किट प्रशिक्षण में कितने व्यायाम होते हैं? हमने किया था सर्किट की एक ही सर्कल में हम खड़े रहकर एक ही अवस्था में जो व्यायाम कर सकते हैं उन्हें सर्किट व्यायाम कहते हैं। तो सर्किट प्रशिक्षण में हम 10 से 15 व्यायाम कर सकते हैं। तो बेटा ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक और रह गया लास्ट। परिधि प्रशिक्षण विधि में लगभग कितने स्टेशन होते हैं? तो परिधि प्रशिक्षण विधि में लगभग 8 से 10 स्टेशन होते हैं। ये हमने जो इम्पोर्टेंट थे बोर्ड में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, इनको हमने रिवाइज कर लिया है। जो बाकी बचते हैं उनको हम फिर क्लास में रिवाइज कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, दूसरा चैप्टर है प्रशिक्षण विधियाँ, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये छोटे क्वेश्चन भी आप रिवाइज कर लीजिए। तो अच्छे से पढ़ो, घर पे रहो और समझते रहो बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद।